अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। हे भगवान, हम तो फंस के अब निकले कैसे? तुम पहले तुमने अपने भाई को चोरी करके भगा दिया और अब तुम खुद चोरी करने आ गई। ओ गॉड, पूरा खानदान ही चोर है क्या? सर, ताकि चोरी कौन करता है? कुछ भी कहते हैं आप। मैडम, मैं कुछ भी नहीं कहता, सब सच बोलता हूँ। तुम्हारे भाई ने गलत किया ना, तभी भगवान ने देखो क्या किया, तुम्हें घर फंसा दिया। वैसे है तो ये नजारा बहुत ही फनी। एक फोटो तो बनती है ना? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? रुक जाइए, ऐसे कौन करता है? देखिए, अगर हमारी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसे हमारा मजाक मत बनाइए। अरे वेट, लेट मी हेल्प। होल्ड दिस, आराम से। आप थैंक यू। यू वेलकम। और सॉरी भी। सॉरी? आप सच कह रहे थे, हमारे भाई ने दान पेटी में से पैसे चुराए थे। हम बस वही पैसे वापस डालने के लिए आए थे। हमें माफ कर दीजिए। अगर हमें पता होता ना कि हमारे भाई ने ऐसी हरकत की है तो हम उसकी कभी भी तरफदारी नहीं करते। ओह माय गॉड, मुझे पहले ना शक था, लेकिन अब यकीन हो गया है कि तुम इस सदी की तो नहीं। I mean, पहले तुमने अपने भाई के लिए मुझसे लड़ लिया और अब जब तुम्हें सच्चाई पता चल गई है तब तुम मुझे सॉरी बोलने आ गई। I mean, तुम अपने भाई की चोरी का सीक्रेट छुपा भी सकती थी। इतना सच कौन बोलता है यार? वो हमें झूठ बोलने की आदत नहीं है और सच हमसे छुपाया नहीं जाता है। रियली? तो चलो, तुम्हारे लिए मैंने तुम्हें माफ किया। राध्या, वहाँ क्या कर रही है? चल जल्दी, घर जाना है, सब लोग वेट कर रहे हैं तेरा। अब हाँ गौरी दीदी, हम आए। ठीक है। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। हाँ हाँ जी दादी। हेलो। अरे बेटा, कहाँ रह गए हो तुम? अपनी दुकान से भोग आ गया है, जल्दी आओ, तुम्हारे हाथ से चढ़वाना है ना।
हाँ दादी मैं आ रहा हूँ। ले बेटा, ये ले, जी चढ़ा। कर दिया दादी। वैसे एक बात बता, वैसे तू गया कहाँ था? अरे दादी अब भूल गई, आपने तो भेजा था दान पेटी में पैसे डालने। मन्नत मांगने गया था क्या? दादी जिसके पास सब कुछ हो वो भगवान से क्या मांगेगा? अरे पगले, भगवान के सामने तो झोली हमेशा खाली ही रहती है। कम ऑन दादी, मित्तल मिष्ठान भंडार की मालकिन होकर इतना लालच। शिव 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 शिव, चल। घोर अन्याय है ये तो। नौटंकी। अरे पगले, हर इंसान को पैसे की चाहत नहीं होती है। दादियों और माओ को कुछ और भी इच्छा हो सकती है। जैसे पोत बहू, जो हमारे पोते की जिंदगी में आकर उसे पूरा करे। क्यों दादी, आपको लगता है कि मेरी जिंदगी अधूरी है? अरे नहीं रे, लेकिन हर दादी की इच्छा होती है ना कि भगवान के साक्षात दर्शन करने से पहले उसके पोते का घर बसता हुआ देखे। और एक बात बता, सारी उम्र हमें ही बाइक पे घुमाता रहेगा? हाँ, क्योंकि मेरी दादी है ही इतनी क्यूट। हमारा पोता भी तो इतना हैंडसम है। लेकिन बेटा, अब हमें भी तो कोई ऐसा चाहिए जो हमारे आखिरी समय में हमारी सेवा करे, वरना हम तो अपनी इस आखिरी इच्छा का मलाल लेकर के जिंदगी से एग्जिट कर जाएंगे। दादी आप मेरी पत्नी से सेवा करवाएंगी? बिल्कुल करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे। हाथ दबवाएंगे, पैर दबवाएंगे, बढ़िया बढ़िया खाना बनवाएंगे, हर तरह की सेवा करवाएंगे। इतना टॉर्चर? फिर तो पक्का बेचारी ना भाग जाएगी मेरे से। अरे बेटा, इतना प्यार देंगे ना कि हमारे बिना रह नहीं पाएगी, देख लेना। फिर तो सही है। और क्या, जब हमारा पोता हमारा लाडला है तो पोत बहू नहीं होगी क्या लाडली? वैसे दादी, जिस बहू से आपको इतनी उम्मीदें हैं उसकी खूबियों की लिस्ट भी तो आपने बनाई होगी। ये हाथ भर की लिस्ट है हमारे पास। बताओ दादी, क्या क्या लिस्ट में है? सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी, मतलब सर्वगुण संपन्न। अच्छा, खूबसूरती में ऐसी कि अप्सराओं को भी मात देते हैं। हाँ, और क्या, और रसोई में अन्नपूर्णा का रूप हो। इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। अरे भाई, लोग देखें तो बोले कि चांद धरती पे उतर आया है। और क्या। हमारे पोते के साथ चले तो 21 हो, कम ना बैठे, और अपनी सुंदरता की रोशनी से खानदान में 4 चांद लगा दे। कंठ में सरस्वती का वास हो, ऐसे काम करे कि एक मिसाल बन जाए। ऐसे काम हो कि लोग उसके कायल हो जाएं। अरे भाई, जब हमारा पोता करोड़ों में एक है तो उसकी जीवन संगनी में हम गलती का एक रेशा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे बस बस दादी, आपकी लिस्ट तो मेरे से भी बड़ी है। ऐसी लड़की को तो ना दादी भगवान से स्पेशल ऑर्डर देके बनवाना पड़ेगा, और जब तक वो आएगी तब तक मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। इतने सालों से भोलेनाथ की तपस्या कर रहे हैं, ऐसी व्यर्थ जाएगी क्या? देख लेना, वो लड़की इसी दुनिया में है और आस-पास ही है, और वो बहुत जल्दी तुम्हें मिलेगी। इतना भरोसा आपको अपने भोलेनाथ पर? 100%। अरे ऐसे ही थोड़े ना भोलेनाथ के सबसे बड़े भक्त हैं हम। पर दादी, पत्नी तो मैं अपनी पसंद की लाऊंगा ना, इसमें मेरा तो सही रहेगा ना? बिल्कुल बेटा, तेरी इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। फिर ठीक है, आपका पोता आपकी इच्छा पूरी करेगा, ये आपके पोते का वादा है। अच्छा बेटा, इसका मतलब नजर में कोई है तुम्हारे? दादी ज्यादा खुश मत होइए, आपकी लिस्ट इतनी लंबी है, जब उसमें कोई फिट होगी ना तब मैं आपसे मिल पाऊंगा। चलो
नाम तो बता दो। अरे नहीं दादी, नहीं दादी। पक्का पक्का हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। नाम दादी अभी ना हमें देर हो रही है, माँ के कॉल आ रहे हैं, तो चलो अभी लेट हो जाएगा हमें, नहीं तो। चलो दादी उठो। बता देना लेकिन हमें नाम। हाँ दादी आप अंदर चलो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है बेटा, लेकिन जरा जल्दी आना, नहीं तो ओमकार सवाल करेगा। दादी आप संभाल लेना ना पापा को, मैं आता हूँ ना थोड़ी देर में। आप चलो, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। हाँ बस मैं आ रहा हूँ, है ना? ठीक। अब चलो। देखिए पंडित जी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि हमारा सोनू चोरी नहीं कर सकता है। हुआ क्या सुजाता? देखिए ना भाई साहब, मंदिर से पंडित जी का फोन आया था। वो कह रहे थे कि उन्होंने सीसीटीवी में देखा कि हमारे सोनू ने मंदिर की दान पेटी से पैसे चुराए। माना कि हमारा वो रुबाब नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि पंडित जी कोई भी बेबुनियाद घटिया इल्जाम हमारे परिवार पर लगाएंगे। अब जिस पर इल्जाम लगा है सच भी वही बताएगा। सोनू, सोनू। छोटे दादू, सोनू जवाब तो तब देगा ना जब वो इस घर में होगा। सोनू तो मंदिर के बाहर से ही गायब है। पैसे चुराकर जेब में थोड़ी ना रखेगा, क्या होगा कहीं गुलछड़े उड़ाने। क्यों, सही कहा ना मैंने? भाभी, सुजाता, सच करेले से भी ज्यादा कड़वा होता है। ताई दादी, सोनू ने दान पेटी में से पैसे चुराए थे। हमने देखा तो सोनू को, लेकिन हमने वो पैसे ना सोनू के पास से लेके वापस से दान पेटी में डाल दिए थे। क्या इल्जाम लगाया तुमने? खबरदार, खबरदार जो हमारे सोनू पर तुमने झूठा इल्जाम लगाया तो। झूठ और सच का पाठ पढ़ाने से पहले खुद भी कुछ सीख लो सुजाता। और बात रही राधिया की, वो कभी झूठ नहीं बोलती। बाकी आने दो सोनू को, सब साफ हो जाएगा। खोलो जी, अभी सब पता चलेगा। सोनू बेटा, कहाँ था तू? मैं तो दोस्त से मिलने गया था, नोट्स के लिए। मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं ना, तो एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ दादी। सुन लिया आप सबने? हमारा सोनू पढ़ाई के काम से बाहर था और ये राधिया इस पर झूठा इल्जाम लगा रही है चोरी का। दादी, पर हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। राधिया, सच बता, क्या तुमने मुझे देखा पैसे चुराते हुए? हमने देखा नहीं था, लेकिन क्या? जो तुमने खुद देखा नहीं था तो किसकी सुनी सुनाई बातों पर आ करके हमारे सोनू पर तुम चोरी का झूठा इल्जाम लगा रही हो? दादी, पर हमने सोनू के बैग में पैसे दिखे थे। क्या पता राधिया, वैसे तुमने खुद चुरा करके रख दिए होंगे। बस हो जाता।
माना तुम राधिका का भरोसा नहीं करती हो, और जो मंदिर से पंडित जी ने फोन करके बताया है कि सोनू ने पैसे चोरी किए, उसका क्या? पंडित जी के पास सीसीटीवी फुटेज भी हो गई जिसमें साफ दिखाई दे रहा होगा कि इसने पैसे चोरी किए। सब चीजें साफ हो जाएंगी। वैसे हमारे सोनू ने ऐसा काम नहीं किया होगा, लेकिन चलिए, अगर उसने ऐसा कर भी दिया तो उसने तो भगवान जी से पैसे लिए ना, इसमें कौन सा बड़ा पाप कर दिया उसने। और हमारे सोनू को इसे चुराने के लिए भी मजबूर आपने किया है। बेचारे बच्चे को पैसों की जरूरत थी, जब बच्चे को घर से पैसे नहीं मिलेंगे तो पढ़ाई के लिए कहीं से तो पैसों का इंतजाम करेगा ना ये। आपने मना किया था हमारे सोनू को पैसा देने से, जबकि इसको कितनी जरूरत थी। जरूरतें ऐसे चोरी करके पूरी नहीं की जाती सुजाता। तो भला हो राधिका का, तो इसने इसे चोरी करते देख लिया और पैसे वापस रख दिए, वरना कितनी बेइज्जती होती हमारी। राध्या 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 ने ये अच्छा किया, राध्या ने बहुत सही बोला। अरे राध्या तो बहुत अच्छी है, लेकिन आप इस राध्या के चक्कर में हमारे सोनू का हक उससे छीन रहे हैं। लेकिन अब बस मुन्ना के पापा, इस राध्या को तो हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे इसे। खबरदार, अगर राधिका को हाथ में लगाया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। जग्गू शांत हो जा। जग्गू कमरे में चल, नहीं तो तेरा बीपी फिर बढ़ जाएगा। ओह माय गॉड, गोलू जी सच कहे तो विदेश में कोई चीज का कमी नहीं था। अगर कमी था तो बस ये एंटरटेनमेंट की। ओप्स, ओके ओके। चुगली लगाने की बहुत आदत है ना तुम्हें राध्या, तो तुम रुको। पता नहीं क्या करेगी अब ये। अब तुम जा करके स्टोर रूम की सफाई करो। सुजाता, स्टोर रूम में तो बहुत ज्यादा कचरा पड़ा है। अरे सफाई करते करते बहुत वक्त निकल जाएगा, तो कल करवा लेना। सुबह से भूखी है, बेचारी को कुछ खा लेने दे पहले। हाँ बाजी, राध्या को खाना बनाना तो वैसे ही नहीं आता है, कम से कम घर की साफ सफाई में ही अच्छी हो जाए ये। और वैसे भी एक रात खाना नहीं खाएगी तो कौन सा इसके शरीर में फर्क पड़ जाएगा, कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। आज तो राध्या को खाना सफाई करने के बाद ही मिलेगा। क्या रूम की सफाई करते करते तो रात हो गई, बहुत भूख भी लग रही है। काम करते हैं, कुछ खा लेते हैं। दादी, हाँ राध्या, खाना खत्म हो गया। सोनू और गौरी ने भी ऑनलाइन खाना मंगवा के खाया है। पर दादी, फिर हम क्या खाएंगे? दिन भर हमारा खून चूसती रहती हो, उससे तुम्हारा पेट नहीं भरता। खैर, अगर तुम्हें भूख लगी है ना राध्या, तो उसके लिए तुम्हें खुद खाना बनाना पड़ेगा, और उसके लिए तुम्हें गैस जलानी पड़ेगी,
क्योंकि माइक्रोवेव का तार तो हमने तुम्हारे सामने काट दिया था ना। एक सेकंड। अरे आग लगी है, आग लगी है, आग! बढ़िया है, हमारे सोनू पर इल्जाम लगाया था इसने। अब जब पूरी रात ये भूखी रहेगी ना, तब जाकर इसकी अक्ल ठिकाने आएगी। भूख की वजह से तो हमें नींद ही नहीं आ रही है, क्या करें? बहुत भूख लग रही है। ये सच में खाना हमारे सामने, हमारा वहम है? सच में खाना है। सोनू, तुम ये खाना कहाँ से लाए? तो क्या अपनी बहन को ऐसे ही भूखा सोना था? अब बहन का ख्याल भाई नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? हमेशा मेरी वजह से डांट खाती है तू, फिर भी नहीं सुधरती ना। तो क्यों पड़ती है मेरे पंगों में? अब पड़ा करना। सोनू, पर गलती तो तुम्हारी थी ना। अब गलती वलती छोड़ और जल्दी से आकर और इसे खा। आकर आकर आकर, आकर, गुड गर्ल, गुड गर्ल।